जिस एम्बुलेंस से कभी जिंदगियां बचाई जाती थीं, अब उसी में मिलता है जिंदगी का स्वाद। जब नौकरी छिनी तो एक आइडिया ने जन्म दिया एम्बुलेंस रेस्टोरेंट को। क्या ये अनोखी रसोई सबको बना पाएगी अपना दीवाना? नरेश के पास एक एम्बुलेंस थी जिसे वो एक अस्पताल में चलाया करता था। वो अपनी माँ के साथ रहता था और अच्छा खासा कमा भी लेता था। माँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप खाना खाकर आराम कर लेना। ठीक है, तू भी बाहर कुछ अच्छा सा खा लेना। ठीक है। नरेश एम्बुलेंस लेकर जाता है। वो रास्ते से जा रहा होता है, अचानक से एक आदमी उसकी एम्बुलेंस से टकरा जाता है। उसे चोट लग जाती है। ऐसा होने पर कई सारे लोग नरेश और उसकी एम्बुलेंस को घेर लेते हैं। नरेश किसी तरह उन सबको समझाता है और फिर उस आदमी को अस्पताल लेकर जाता है। अब आप ठीक है ना? अब तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, अब तो मैं ठीक हूँ। आप चिंता मत कीजिए, इस अस्पताल के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। आपको जो दवाइयाँ दी हैं उनसे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और इन सब का खर्चा भी मैंने दे दिया है। जैसे ही ये बात हॉस्पिटल में प्रशासन को पता चलती है कि नरेश की एम्बुलेंस से एक आदमी टकरा चुका है, वो उसे काम से निकाल देते हैं। बताओ, तुम्हें तो और सावधानी से एम्बुलेंस चलानी चाहिए, लेकिन तुम्हारी एम्बुलेंस से ही कोई टकरा गया। ऐसे आदमी को हम काम पर नहीं रखेंगे। लेकिन आप मेरी बात तो समझिए, मेरी कोई गलती ही नहीं थी। वो आदमी अचानक से मेरी एम्बुलेंस के आगे आ गया और वो अब ठीक भी है। ज्यादा चोट नहीं आई है उसे। जो भी हो, अब हम तुम्हें काम पर नहीं रख सकते। तुम्हारी एम्बुलेंस से अगर कोई आदमी टकराया है तो उससे हमारे अस्पताल की इमेज पर फर्क पड़ सकता है और हम नहीं चाहते कि ऐसा फिर कभी हो। इसलिए तुम्हें आज से हम नौकरी से निकाल रहे हैं। ये एम्बुलेंस तुम्हारी है और तुम इसे लेकर जा सकते हो। नरेश को यकीन नहीं होता कि उसे काम से निकाल दिया गया है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आज मुझे काम से निकाल दिया गया। अब तो फिर से काम ढूंढने में मुश्किल आएगी। यहाँ तो मैं अच्छा काम कर रहा था, अब आगे क्या करूँगा मैं? नरेश और उसकी माँ इस बात से दोनों बहुत परेशान होते हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है माँ, अब मैं अपना जीवन कैसे बिताऊंगा? अस्पताल में एम्बुलेंस चलाकर मैं कितना अच्छा जीवन बिता रहा था। चिंता तो मुझे भी हो रही है। आखिर अच्छा काम बार बार थोड़ी ना मिलता है। लेकिन तू परेशान मत हो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। उस अस्पताल से निकल जाने के बाद नरेश दूसरे अस्पताल में एम्बुलेंस चलाने का काम ढूंढता है, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। उस हादसे की वजह से कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहता और इसी वजह से कोई भी मुझे काम भी नहीं दे रहा है। अब क्या करूं मैं? नरेश बस निराशा से भरा हुआ था। किसी भी तरह का कोई काम उसे नहीं मिल रहा था। ऐसे में एक दिन उसका एक चचेरा भाई दीपू उससे मिलने आता है। और बताओ नरेश, तुम्हारा काम और सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था। ये तो पिछले कुछ समय से मैं परेशान होने लगा हूँ। परेशान होने लगे हो? क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? यूं समझ लो कि जब तक अच्छा काम चल रहा हो तभी तक इंसान अच्छा महसूस करता है, फिर तो उसे चिंता ही सताती रहती है। अच्छा, मैं समझ गया। यानी सारी परेशानी काम की है। तुम्हारा काम सही नहीं चल रहा है ना? क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, सही कह रहे हो तुम। पहले मैं एक अस्पताल में एम्बुलेंस चलाया करता था, लेकिन कुछ दिन पहले गलती से मेरी एम्बुलेंस से एक आदमी टकरा गया। हालांकि उसे थोड़ी चोट आई और वो ठीक हो गया, लेकिन इस वजह से अस्पताल वालों ने मुझे काम से ही हटा दिया। दूसरे अस्पतालों में भी बात करके देखा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। चलो तुम परेशान मत हो, कुछ तो हो ही जाएगा। वैसे भी मैं अब यहीं इसी शहर में काम किया करूंगा, तो अगर मुझे कोई भी ऐसी नौकरी का पता चलता है जो तुम्हारे लायक हो तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। हाँ? चलो अब कहीं बाहर चलकर कुछ खा लेते हैं। दीपू और नरेश दोनों बाहर खाने जाते हैं। और बताओ दीपू, क्या खाओगे तुम? अरे तुम बताओ नरेश, तुम्हें ज्यादा पता होगा कि यहाँ खास क्या है और खास कौन सी जगह है, क्या अच्छा मिलता है। बस तुम वहां मुझे लेके चलो।
ठीक है, तो आज मैं तुम्हें यहाँ के फेमस फूड ट्रक पर ले चलता हूँ। नरेश दीपू को एक फूड ट्रक पर बर्गर खिलाने ले जाता है। ये फूड ट्रक वाला यहाँ सबसे फेमस है और ये यहाँ पर बर्गर बेचता है। तुम्हें इसका बर्गर जरूर पसंद आएगा। अरे ये गाड़ी में खाना कैसे बेच रहा है? इसे ही तो फूड ट्रक कहते हैं। मतलब ये कि गाड़ी में खाना बनाने का जुगाड़ कर लो और फिर किसी एक जगह फूड ट्रक लगाकर खाना बेचने लगो। अरे वाह भाई, ये काम तो बहुत बढ़िया है। हाँ, काम तो बहुत बढ़िया है। चल, ये ले अब बर्गर खा। बर्गर खाकर नरेश और दीपू घर लौट जाते हैं और घर पहुंचकर दीपू की नजर वहां खड़ी नरेश की एम्बुलेंस पर पड़ती है। अरे नरेश, ये एम्बुलेंस तो तेरी है ना? हाँ हाँ, एम्बुलेंस मेरी है। बताया तो था, अस्पताल वालों ने मुझे काम से निकाल दिया है। हाँ वो मुझे याद है। दरअसल मैं इसी को देखकर मुझे वो फूड ट्रक वाले की याद आ गई। तुम भी अजीब मजाक करते हो भाई। एम्बुलेंस में और फूड ट्रक में अंतर नहीं होता है क्या? होता है ना, बिल्कुल होता है। लेकिन तुम इस एम्बुलेंस को भी तो फूड ट्रक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? एक काम करो, कुछ खर्चा करो और इस एम्बुलेंस को एक फूड ट्रक की तरह बना दो। और हाँ, हम इस एम्बुलेंस को भी थोड़ा सा यूनिक रखते हैं। हम इस एम्बुलेंस की थीम रखते हुए फूड ट्रक बना लेते हैं। लोग इससे आकर्षित होंगे। क्यों? और इससे क्या होगा? अरे जैसे वो फूड ट्रक वाला बर्गर बेचता है ना, वैसे ही हम इस एम्बुलेंस में खाने का जुगाड़ कर लेते हैं और फिर हम किसी एक जगह खाना बेचा करेंगे। लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे वो तुम चिंता मत करो, मुझे बहुत ही बढ़िया खाना बनाना आता है और बहुत कुछ बनाना आता है। ठीक है, हम इस बारे में कुछ करते हैं। नरेश और दीपू अपनी एम्बुलेंस को थोड़ा डेकोरेट करवाते हैं और उसके अंदर कुछ बदलाव करते हैं, जिससे वो एम्बुलेंस दिखने में बहुत अच्छी लगने लगती है। और फिर दीपू बढ़िया बढ़िया खाना बनाता है, जिसे बेचने नरेश और दीपू दोनों ही एम्बुलेंस लेकर निकल पड़ते हैं। तुझे लगता है कि ये सब खाना बिकेगा? तो जो ये बेवजह की चिंता कर रहा है ना, अरे तू देखना, जिस तरह वो फूड ट्रक वाला अपना बर्गर बेचता है ना, वैसे ही हम भी उसके पास खाना बेचने लगेंगे। नरेश और दीपू दोनों ही अपनी एम्बुलेंस लेकर फूड ट्रक वाले के पास पहुंचते हैं और वहीं खड़े होकर खाना बेचने लगते हैं, जो फूड ट्रक वाले को अच्छा नहीं लगता। तुम दोनों यहाँ क्यों खाना बेच रहे हो? अरे भाई, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम तो यहाँ पर अपनी गाड़ी में खाना बेच रहे हैं ना। लेकिन यहाँ क्यों बेच रहे हो? सारे शहर में तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली? क्यों, यहाँ पर खाना बेचने में कोई समस्या है क्या? हाँ, तुम भी तो बेच रहे हो। मैं बहुत समय से बेच रहा हूँ, इसलिए यहाँ सिर्फ मैं ही बेचता हूँ। तुम लोग कोई और जगह ढूंढो। तुम्हारी वजह से लोग मेरे बर्गर खाने कम आएंगे, तो नुकसान मेरा ही हुआ ना। हाँ, इसलिए तुम कोई और जगह ढूंढ लो। चलो जाओ। नरेश और दीपू दोनों मजबूरन वहां से अपनी खाने वाली एम्बुलेंस हटा लेते हैं। हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ कोई भी खाना ना बेचता हो, लेकिन जहाँ से लोगों का आना जाना जरूर हो। अच्छा ठीक है, मैं रास्ते में नजर मारता चल रहा हूँ। जैसे ही कोई सही जगह दिखेगी, हम वहां रुककर खाना बेचने लगेंगे। गाड़ी चलाते चलाते नरेश को एक बढ़िया जगह दिखती है। वो वहां पर गाड़ी रोकता है और खाना बेचने लगता है। हाँ, ये जगह बिल्कुल बढ़िया है। यहाँ कोई भी नहीं है और आने जाने वाले लोग भी बहुत हैं। हाँ? इसी वजह से उनका खाना बिकने लगता है। ये तो बड़ा अजीब सा फूड ट्रक है तुम्हारा, बिल्कुल एम्बुलेंस जैसा। बस भैया जी, ये तो यूनिकनेस के लिए है। वैसे ऐसा फूड ट्रक आपने कहीं नहीं देखा होगा। हाँ, ये बात सही है तुम्हारी, बड़ा यूनिक काम है तुम्हारा, लेकिन यहाँ कहीं बैठने की जगह नहीं है तुम्हारे पास। अरे हमने आज ही ये काम शुरू किया है। 2-3 दिन में हम यहाँ बैठने की जगह भी जरूर बना लेंगे। फिर तो ये तुम्हारा चलता फिरता गजब का एम्बुलेंस रेस्टोरेंट बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
अब वहाँ पर नरेश और दीपू का एम्बुलेंस वाला फूड ट्रक बढ़िया से चलने लगता है, जिसे और बेहतर बनाने के लिए नरेश सोचता है, हम यहाँ पर कुर्सी और मेज डाल लेते हैं। इससे लोगों को बैठकर खाने में सुविधा होगी। हाँ, ये अच्छा उपाय है। नरेश और दीपू का एम्बुलेंस वाला फूड ट्रक बड़ा यूनिक था और वहाँ कुर्सी और मेज डालने से वो पूरी तरह एक रेस्टोरेंट जैसा लग रहा था। आने जाने वाले बहुत सारे लोग वहाँ खाना खाया करते थे और फिर वो शहर में खाने के लिए एक अच्छी जगह बन गई थी, जिसे लोग एम्बुलेंस रेस्टोरेंट के नाम से बुलाने लगे थे।